हटती नहीं है। औरतों के पीछे ये लोग भागते हैं, क्या पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे, उनके साथ खपा खप करते हैं, खेलते खप क्या खेलते तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। पाकिस्तानी मेंटालिटी ऐसी है कि अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, या देख ले। इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियां ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। ठरक है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि ठरक कभी नहीं खत्म होती। ये दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ठरक नहीं खत्म हो सकती। इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेज तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। अचानक से जो लोग हो जाते हैं, लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर अच्छा बेटे, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है। बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं अब ये सैया है। नो कमेंट्स। बैगन। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, आप देख करके लोटपोट हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई पाकिस्तान के लोग इतना क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने एक नया बिजनेस की शुरुआत किया है। आप उस बिजनेस के बारे में जानेंगे दोस्तों तो हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों पाकिस्तान के जो मौलाना है वो भी एक नया रूल्स लागू कर दिए हैं पाकिस्तान में कि भाई कोई भी पाकिस्तानी चाहे आराम से बिना अपने वाइफ से पूछे हुए 4 शादियां तो कर सकते हैं। अगर उनको कोई रोक टोक करेगा तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करें, वो शादी करवाएंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत मजेदार है दोस्तों, पूरा वीडियो देखेगा। ऐसे तो पाकिस्तान में एक चीज बड़ा पॉपुलर है, भैया भैया सैया सैया वाला। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्पी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक फैसला लिया है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा है कि अगर किसी भी मर्द को दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है या फिर चौथी शादी करनी है, डोंट गो टू योर वाइफ्स। हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा भी? आप लोग का तकदीर है। पहली बीवी से पूछने तक की जरूरत नहीं, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाए या फिर हमारे पास आए, हम देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, हम परमिशन देंगे। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो ये बताए जिस तरह से हमारे मौलवी हमेशा से शादियों के पीछे, औरतों के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैंने कोई और इनके मुंह से बात नहीं सुनी कभी। इन्होंने एजुकेशन मुझे ये लगता है कि वो स्पेशली इन चीज़ों के पीछे होते हैं। मुझे भी मौलवी आप किस चीज़ के हैं यार? फिर मौलवी किस चीज़ के हैं मुझे ये बताइए। अगर आप नजर औरतों से हटती नहीं है, से हटती नहीं है, वाकई में नहीं हटती है। ये पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियां हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। हाँ ये कर लो पहले। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? आप बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे, तो कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। करेक्ट। मैं अपनी लाइफ के बारे में कहूँ तो मैं तो इजाज़त दूंगी नहीं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, तो इसी चीज़ से बचने के लिए तो मौलवियों ने कहा है अपनी पहली बीवियों से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आए। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस यही कहूँगी कि जो लॉयल होता है वो साथ दे देता है, बाकी जो इधर जो मुंह मारते हैं तो फिर मुंह की खाते हैं वो। फिर मैं इस पर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की, और कुरान पाक में भी इस चीज़ का है कि आपको पहली या दूसरी बीवी से पूछने की इजाज़त है ही नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दी है कि आप लोग कर सकते हो। अगर आपकी जो नीड है वो पहली बीवी से नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो मोहतरमा भी इजाजत दे दी भाई, आप तीसरी चौथी शादी कर सकते हैं, आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है भाई, हमारे यहाँ तो ना के बराबर होता है। कुछ लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान माशाअल्लाह। एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। आपको क्या मसला है दूसरी शादी से? आप इस्लाम में तो 4 अलाउ हैं। बस जो मेरा है मेरा ही रहे बस। आपका है आपका ही रहे, लेकिन इस्लाम ने तो 4 अलाउ किए हैं ना। वो फिर बाकी मर्द जो है वो इम्प्लीमेंट कर ले, मेरा जो शौहर हो वो ना करे बस। ठीक है, क्या रहे हम पॉलीगेमी को खत्म करेंगे। वाइफ के पास है जो से पॉलीगेमी खत्म होगी जो इनकी ठरक है वो खत्म हो सकती है। इनकी ठरक कभी नहीं खत्म होती। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ठरक नहीं खत्म हो सकती। अपनी बहन को बगल में लेकर दूसरे की बहन की तरफ देख रहे हैं। और ये भी चीज़ है लड़कों में, स्पेशली मुझे लड़कों और मर्दों में मुझे ये फ़र्क लगता है कि मर्द जो होते हैं ना वो हमेशा अपनी बीवी के साथ लॉयल रहते हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं ना वो हर जगह ठरकी और मुँह मारने वाले होते हैं। क्या हो रहा है? फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपने शौहर की तमाम ख्वाहिशात, तमाम चीज़ों को खुद पूरा करूँ, कि उनको दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, और कहेगा दूसरी शादी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है।
अगर वो कहेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि शायद मेरे में ही कोई कमी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने अंदर कोई कमी पहले तलाश करनी चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरा हस्बैंड या मेरा लाइफ पार्टनर किसी दूसरे में इन्वॉल्व हो रहा है या दूसरे की तरफ सोच भी रहा है। पाकिस्तान की खवातीन डिप्राइव्ड हैं, जितना वो जुल्म बर्दाश्त करती हैं, मर्द हजरात जितना करते हैं, वो फिर भी सर्वाइव करती हैं उसी माशरे में, वो फिर भी उस शादी को निभाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं बीवियों को छोड़कर बाहर मुंह मार रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा कसूर ना मर्दों का है, वो अपनी बीवियों को में भी सही ना रख पाते हों, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो औरतें होती हैं ना, वो चाहती हैं कि उनका मर्द अपनी उसके लिहाज से ख्याल रखे, लेकिन वो जो लाइक समथिंग के ना, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी, मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से बात करूँ ना, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि अगर आप एक लड़की है, आप उसके साथ बिल्कुल लॉयल हो, ठीक है, वो लड़की भी आपके साथ लॉयल है, तो आपको बाहर जाकर मुँह मारने की जरूरत है ही नहीं उस टाइम, ठीक है। ये बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। के भाई की हाँ बिल्कुल ऐसे ही। गूगल बनाया है सबसे पहले अंग्रेजों ने। अंग्रेज तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो हमारे मौलवी कर रहे हैं वो नहीं बिगाड़ रहे? नो कमेंट्स। बैगन। अगर तो मैं अपने शोहर के साथ लॉयल नहीं हूँ, फिर तो मेरी तरफ से इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर मैं अपने शोहर के साथ लॉयल हूँ, ठीक है, अगर वो बाहर मुंह मारेगा ऑफ कोर्स मुझे होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉयल हूँ तो ऐसा उसको करने का हक तो मैं खुद में नहीं दूँगी। अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ का फिर हक नहीं दिया कि अगर आपके साथ एक बंदी लॉयल है, आपकी बीवी लॉयल है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, अगर ये होता है कि अक्सर सिचुएशन में नीड्स पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, वो फिर बाहर मुँह मारता है। अच्छा बेटे, अगर इन्होंने अगली शादियाँ करनी है तो वो पूरी तरीके से पूरी सुन्नत के मुताबिक करें। अच्छा, मतलब सुन्नत के मुताबिक कैसे? सुन्नत के मुताबिक ये कि कोई बेवा देख के करें, कोई तलाक याफ्ता देख के करें, इस तरह देख के करें कि अगर उनके बच्चे हैं आप उनके बच्चों का आकर सहारा बने। क्योंकि अगर आपका शोहर मतलब बेवा से शादी करे या उस तरह की औरतों से शादी करे, किसी कवारी लड़की से ना करे। अगर कवारी लड़की से करेगा तो मसला होगा, दूसरी खवातीन से करेगा तो मसला नहीं होगा। देखिए, दूसरी खवातीन से करने का ये मुराद नहीं है कि उसको अच्छी लगे वो शादी कर ले। अगर सहारा देने के लिए कर रहा है तो इस बात पे कोई मसला नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कजन से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। अच्छा क्या मौलवी हमें ये सिखाते हैं? अब कोई बंदा अगर उस मौलवी के पास जाएगा वो किसी एक को भी मना करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, वो कहेगा कि यार नहीं, ये तो मुसलमानों की जंज पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। वैसे हाँ, ये भी है, ये चीज़ भी है कि वो नहीं मना करेंगे, लाइक समथिंग कि मुझे इस्लाम फैलाओ, मोमिन ज्यादा पैदा होंगे। वो ये चीज वो इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना 4 शादियों का जो कंडीशन है वो नहीं बताएगा। हज़रात को ना इस्लाम में सिर्फ 4 शादियाँ नजर आती हैं, उन्हें और किसी चीज़ का नहीं पता होता है, ठीक है। वो सबसे पहले ये अपनी बीवी से कहता है भाई हमारे जो वो उसमें है ना इस्लाम में वो 4 शादियाँ, उसके अलावा उनको चीज़ सूझेगी नहीं। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी खानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वही चलिए, आपके लिए प्रपोजल आता है कजन का, तो एक्सेप्ट करेंगी? एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूँ। तो करना। मेरे ख्याल में औरतें भी किसी से कम नहीं है आजकल की, ठीक है, वो भी पैसों के पीछे भागती हैं। वो आप देखें ना हर जगह, भाई जहाँ पैसे के है ना वहाँ जाके अपना आपको बेच देंगे, बस सिंपल सी बात है ये। और मौलवी तो वैसे ही तरसे फड़के रहते हैं, उनको क्या कहे बंदा। मेरी दोस्त थी, वो भी अपने कज़न को फिर भाई कहती थी, शादी के बाद फिर उसका मियाँ नाराज़ होता था, फिर शादी निकाह हो जाता, फिर वो कहते हैं चलो सही है, हुन पर आने थे, हुन सैया हो गया। जिठानी है, उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कजन्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। ये देखें, ये आजकल के मौलवी क्या ही कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है इनका। औरतों के पीछे ये लोग भागते हैं, कहते हैं कि हम लोग इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। भाई ये कौन सी इस्लाम में तो है नहीं कि आप औरतों के पीछे भागोगे, गैर औरतों के, अपनी औरत को छोड़ के दूसरी की औरतों के पीछे भागना। इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच। मुझे बुला रहे हैं। मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख वाकई में बहुत प्यारी है, पर इंडिया से रिश्ता तो नहीं जाएगा। क्या जाएगा आप बताइए जरा कमेंट में। सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां
अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी। कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। समझ गए ना, पाकिस्तानी लड़कियों का कहाँ पर ध्यान है हम इंडियन पे? हमारे संपत्ति पे ध्यान है इनको ऐशो आराम चाहिए। पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, वहाँ पर तो कुछ है नहीं। इंडिया में अगर आएंगी तो इनको ऐशो आराम मिलेगा, सारा जरूरतें के सामान मिल जाएंगी। इनका ध्यान यहाँ पर है। भाईजान बच के रहना आप लोग। क्या टैक्स से तंग आकर लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाएंगे या फिर पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे? लड़के लड़कियों से खेलते हैं, पहले उनका दिल चुराते हैं, फिर उनके साथ खपाखप करते हैं, खेलते खपाखप क्या खेलते तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। मेरा ख्याल है टैक्स लग जाना चाहिए। एज पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनसफिशिएंट है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं करते। कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। इससे पहले एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थाने के बाहर अपने सारे बच्चों को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूं क्योंकि मैं गुर्बत से तंग आ गया हूं। वाह, अब तो पाकिस्तान अमीर बन जाएगा भाई। जो कहते हैं ना शहबाज शरीफ, पाकिस्तान अमीर बनेगा, पाकिस्तान अमीर बनेगा। अब तो डेफिनेटली अमीर बनने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मेंटालिटी ऐसी है कि लड़के हमारे ही आगे जाके संभालेंगे, तो गर्ल्स के लिए इसलिए कम कीमत लगा दी। गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए, हम उनके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप फैमिली प्लानिंग्स ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग करें, तो इसका हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं होगी। बच्चे बराए फरोख्त, बच्चे बराए फ़रोख्त तो हैं, लेकिन इतना इसको सोशलाइज अभी नहीं किया जा रहा है जितनी रेशो पर आप बात करें। हाँ किया जा रहा है, सॉर्ट ऑफ किया जा रहा है, लेकिन जो प्री प्लान्ड बच्चे होते हैं ना, वो हम नहीं कह सकते। जो अचानक से जो लोग हो जाते हैं, लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, जो अनप्लैंड होते हैं, और जो लोग नहीं चाह रहे होते वो इस तरह से शायद बेच दें। प्री प्लान्ड अगर इसको हम देखा जाए तो वो बहुत कम रेशो होगी जो ऑलरेडी इसको प्लान करके बेच रहे हैं। अब देखें, कुछ औरतें होती हैं फैमिली प्लानिंग भी करती हैं, वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है जो आगे बेच देती हैं, उनका भी फ़ायदा उठाया जाता है उन बच्चों का। तो हमें फैमिली प्लानिंग बेचती हैं या फिर मर्द भी बेचते हैं? मेरे ख्याल से औरतें ही बेचती हैं। अगर आगे वो बच्चे पैदा नहीं करते, दूसरा सेकेंडली वो क्या कहते हैं, देखते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं देखी जाती है, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी ये कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, सब कहते हैं, बल्कि अब तो आम कंट्रीज़ में हो गया है ये। क्या कहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ना, वॉइस को हमेशा हर चीज़ में आगे रखा जाता है। हालांकि आज के दौर में इक्वालिटी है कि वॉइस भी उतना ही काम कर सकते हैं जितनी गर्ल्स कर रही थी, लेकिन हमेशा वॉइस को स्पेशली पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क नाकाम है। जेंडर आप इक्वली ट्रीट करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की पे आएगा। लोग गलत इमेज दे रहे हैं उनको कि हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों को बेचा जा रहा है, ये सबसे बुरी चीज़ है। बाकी यही कहूँगी, क्रिएटिविटी, कैसा क्रिएटिव दिमाग है अल्लाह ने उनको दिमाग दिया, लेकिन वाकई में भाई दिमाग तो क्रिएटिव है पाकिस्तानियों का। क्या क्रिएटिव है, माशाअल्लाह, क्या बिजनेस शुरुआत किया है पाकिस्तान ने। बच्चा पैदा करो और बेचो, वाह। अब पाकिस्तान डेफिनेटली अमीर बन जाएगा। आपका क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके बहुत मजा आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।